नाम है सक्षम डोबरियाल, यह है एनआरएक्स नॉलेज चैनल। और यहाँ पर जो मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ उस वीडियो के ऊपर है कि ओपीएम के ऊपर है। ये फार्माकोलॉजी है, ये दोनों में काम आती है। कहाँ पर? आपके एमबीबीएस में भी काम आएगी और आपकी फार्मेसी से भी जो भी रहता है मेडिकल साइंसेज में क्या होती है अफीम, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आज नार्कोटिक एजेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं वो है ओपीएम के बारे में। ये फार्माकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। तो नार्कोटिक एजेंट्स होते क्या हैं? देखिए, नार्कोटिक एजेंट्स अलग अलग क्लासिफाइड है, अलग अलग डेफिनेशन के साथ। अलग अलग डेफिनेशन की विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन है, ठीक है। एक प्रकार की मैं कभी मानता भी नहीं। इसमें डेफिनेशन ये है कि नार्कोटिक एजेंट्स को ये कहा जाता है कि ये हैबिट फॉर्मिंग पेन किलर्स है। जरूरी भी नहीं है कि पेन किलर ही होते हैं, लेकिन हैबिट फॉर्मिंग एजेंट इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है जिनकी आप इत्यादि आदि हो जाते हैं, उन्हें हम यहाँ पर हम नार्कोटिक एजेंट्स कहेंगे। और उनके जब आदि हो जाते हैं तो उसका रिक्रिएशनल पर्पस पे यूज किया जाता है, मतलब प्लेजर के लिए करा जाता है, मेडिसिनल यूज को हटा के, और इंसान उस चीज का आदी हो जाता है। सबसे ज्यादा जो इसमें अभी हम लेंगे, जिसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो मैं फार्माकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, वो बात करूंगा ओपीएम के बारे में, जिसको हिंदी में अफीम कहते हैं, ठीक है। अफीम होता क्या है, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा रहेगी कि क्या रहता है। थोड़ा बिल्कुल विस्तार से इंट्रोडक्शन में समझाऊंगा कि क्या है इसमें। ज्यादा कुछ अभी मैकेनिज्म एक्शन ये सब नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत डीपली आपको, थोड़ा बहुत डीपली इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा होता क्या। सबसे पहले बात करते हैं नार्कोटिक एजेंट्स के बारे में। मैंने बताया कि हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, इनको पेन रिलीविंग के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन नार्कोटिक एजेंट्स की जो डेफिनेशन होती है वो बहुत अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया, नार्कोटिक एजेंट्स क्लासिफाइड होते हैं कि वो कितना किसी को एडिक्ट कर सकते हैं, उनसे क्या बीमारी हो सकती है, और उसका नशा छोड़ने के बाद भी उनको क्या क्या चीजें देखने, विड्रॉल के बाद, जिसे विड्रॉल कहते हैं, उसको छोड़ने के बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इस तीन चीजों में बेसिकली क्लासिफाइड होते हैं और अलग अलग होते हैं। कोई पेन रिलीविंग हम कह सकते हैं, हाँ, एक पर्टिकुलर चीज को, जैसे ओपीएम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रग भी होते हैं जो पेन रिलीविंग के अलावा भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे एमडीएमए एक ड्रग होता है, जिसे क्या होता है 3,4 मिथाइलिन डाइऑक्सीमेथाम्फेटामिन कहते हैं, एक्सटेसी भी कहा जाता है, रेव ड्रग होता है। तो हम जानते हैं क्या है नार्कोटिक एजेंट्स में। जब हम बात कर रहे हैं ओपीएम के बारे में, तो ओपीएम जो अफीम होता है उसके अंदर कुछ ड्रग्स आते हैं, बहुत आपने कॉमनली सुने होंगे, ठीक है। ओपीएम एल्कोलॉइड्स कहते हैं, एल्कोलॉइड्स के ऊपर अलग से बताऊंगा, ठीक है। मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन का आपने नाम सुना होगा। ये तीन प्रकार के अलग अलग चीज की क्या बोलते हैं, ओपीएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन, ये क्या होता है मैं आपको आराम आराम से बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं ओपीएम के बारे में पूरे अच्छे से। जो ओपीएम होता है, ओपीएम एल्कोलॉइड्स ऑब्टेन्ड होते हैं आपके एक बहुत ही स्पेशल प्लांट से, जिसको हम कहते हैं पापावेरस सोमनिफेरम, जिसकी फैमिली होती है पापावेरेसी, और ये निकलते हैं आपके एक अनराइप कैप्सूल रहता है, ठीक है, डोटा रहता है, उस पे ऐसे कट मार के आपका मॉर्फिन निकलता है। ये पूरा एक प्रोसीजर है। ये कोग्नोसी में, अगर फार्माकोग्नोसी रहती है जो प्लांट से नेचुरल ओरिजिन पे रहती है फार्मेसी में, उसमें बहुत अच्छे से इसका प्रकार बताया जाता है। लेकिन मैंने आपको जो पौधा बताया वो है पापावेरस सोमनिफेरम का एक प्लांट रहता है, उसमें आपका कट मार के निकाला जाता है। पूरा इसका एक प्रोसीजर रहता है, 20-30 दिन उसको निकलते हैं, सबके प्लांट्स को निकाल के ऐसे ऐसे करके रहता है इसके। और जो ओपीएम का जो ये पौधा रहता है, इसके बीज को भी इस्तेमाल करा जाता है, जिसे खसखस कहते हैं, खसखस बोला जाता है। इसकी दो फैक्ट्री है, नीमुच गुजरात में है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अनराइप कैप्सूल होता है, जैसे कि कैप्सूल होगा ऐसे करके, तो वहां पर ऐसे कट मार के ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब पापावेरस सोमनिफेरम के प्लांट से निकलता है। पापावेरस सोमनिफेरम के प्लांट से निकलने वाले जो यहाँ पर एक केमिकल कॉन्स्टेंट है जो कि नेचुरली इस पौधे से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन आपने एक सुना होगा, ये जो ड्रग है ये तब दिया जाता है कि जब पेन आपका बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जब झेला नहीं जाता है, मान लो किसी का पूरी बॉडी जल गई है या फिर बुलेट लगने पे दर्द होता है आर्मी में, तब मॉर्फिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसका बहुत यूज भी है। मॉर्फिन है उसको फर्स्ट आइसोलेट करा गया था पापावेरस सोमनिफेरम से, और जो उसके साइंटिस्ट थे, जो वहां पर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो उसको एक्सट्रैक्ट किया था, उनका नाम था सेड टर्नर। और ये वक्त होगा 1803 का, ठीक है, 1803 का सेड टर्नर थे। और उसी के बाद से एल्कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन है। एल्कोलॉइड्स के बारे में आज चर्चा नहीं करूंगा, वो अपने आप में ही बहुत अलग चीज है, लेकिन यहीं से एक टर्म है एल्कोलॉइड्स, और एल्कोलॉइड्स के ऊपर धीरे धीरे करके बात हुई और मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट हुआ। मॉर्फिन का जो नाम है वो अपने आप में भी एक हिस्ट्री है। मॉर्फिन एक ग्रीक गॉड मॉर्फियस, जिन्हें कहा जाता है सपनों के देवता पे करा गया है। तो आप सपनों के देवता से ही लगा लीजिए कि जो मॉर्फिन है वो पेन रिलीविंग तो काम कर रहा है, ठीक है। ये एस्प्रिन और पैरासिटामोल उनसे काफी ज्यादा पोटेंट है, लेकिन सपनों के देवता, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, नींद आने का होगा। तो अभी इतना समझिए, अभी इतना ही समझिए कि कहां कि मॉर्फिन का नाम लिया गया मॉर्फियस से, जो कि एक सपनों के देवता है। तो सपनों के देवता की बात यहां पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका एक्शन आपको स्लीप इंड्यूसिंग भी होगा, ठीक है। अभी बस इतनी बात याद रखनी, इतनी बात समझनी है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मॉर्फिन का जैसे मैंने नाम बताया, सपनों के देवता मॉर्फियस से आया है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी ड्रग, जैसे मैंने बताया मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। मॉर्फिन, कोडीन और जो कोडीन है वो ड्रग आपके नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं। कोडीन जो रहता है वो कफ सिरप में आता है, ठीक है, कफ सिरप में आपका यूज है, एंटी डायरियल भी यूज इस्तेमाल करा जाता है।
कोडीन जो रहता है, जब मॉर्फिन में मिथाइलेशन कराई जाती है, मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाता है, तब जाके आपको कोडीन मिलता है। रही बात हेरोइन की, तो हेरोइन एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल, खतरनाक क्या मतलब आजकल के टाइम पे वो मिलता भी नहीं है, उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन सरकार या गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। उसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ये डाला जाता है तो डाई एस्टाइल बन जाता है, ठीक है, फिनाइल्थ्रीन अल्कोलॉइड है, बताऊंगा, तो आपको मिलता है हेरोइन। अब ये जो पूरा ओपियम रहता है, इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे रहेगी, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे रहेगी, इनके ओरिजिन पे रहेगी। कुछ होते हैं नेचुरली ऑब्टेन्ड, कुछ होते हैं सेमी सिंथेटिक बना के, कुछ बनते हैं बिल्कुल ही सिंथेटिकली बना के। एग्जाम्पल फेंटेनिल होता है ड्रग, वो आगे आगे बताता रहूंगा। एक तो ये रही, ठीक है। अब इनकी जो केमिकल क्लासिफिकेशन थी, तो नेचुरल वाले पे थी, मतलब इनके ओरिजिन पे थी। अब इनकी केमिकल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन आती है। जी हाँ दोस्तों, मॉर्फिन, कोडीन और थियाबिन जो इसमें केमिकल निकलते हैं, जो पापायरस सोम्निफेरम में निकलते हैं, वो सब ऑब्टेन करते हैं फिनाइल्थ्रीन अल्कोलॉइड, फिनाइल्थ्रीन अल्कोलॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। और जो दूसरे अल्कोलॉइड इसमें निकलते हैं होते हैं नार्कोटीन और पापावेराइन, विच इज क्वाइट गुड वी कैन से मसल रिलैक्सेंट एज वेल एज वेरी पुअर एंटी एंजाइनल एजेंट, ठीक है, वेरी पुअर एंटी एंजाइनल एजेंट। ये आपके होते हैं आइसोक्यूनोलीन अल्कोलॉइड। तो दोनों में ना एक ही उसके अंदर ना एक अलग फर्क है, एक अलग ही उनकी डायमेंशन चल रही है, एक ही प्लांट के अंदर अलग डायमेंशन चल रही है। एक है आपका फिनाइल्थ्रीन अल्कोलॉइड, एक है आपका आइसोक्यून बेंजो आइसोक्यूनोलीन अल्कोलॉइड हम कह सकते हैं, ठीक है। बहुत अलग क्लासिफिकेशन चल रही है और बहुत अलग रूप है, ठीक है, इनका काम करने का तरीका, ठीक है, ऐसा रहेगा। और प्लांट इनका क्या रहेगा, पापावेरस सोम्निफेरम रहेगा, फैमिली पापावेरेसी, सबकी एक फैमिली होती है। पापावेरेसी फैमिली में अगर एक और प्लांट भी आता है, ब्लड रूट कहते हैं उसे, सैंग्यूरा कैंडेंसिस कहते हैं उसे, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। ये बात कुछ याद रखना, ठीक है, सैंग्यूरा कैंडेंसिस, ठीक है। मैंने थोड़ा एक और बात बता दी। अब मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो ओपीएम है उसके अंदर हम बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको सिंपल एक इंट्रो बताया कि हम इनको कहां पर बांटा है हमने, नेचुरल, ओरिजिन, केमिकल क्लासिफिकेशन और कैसे कैसे काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज का अलग अलग रोल है ओपीएम के अंदर, ठीक है। अभी भी बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि जो ओपीएम है और जो आपका रहता है कैनबिस रहता है एक ही होता है। देखिए, अफीम और गांजा अलग चीज होती है, बार बार बताऊंगा। अफीम और गांजा को एक चीज में मत रखिए, दोनों अलग अलग है, दोनों के मेडिसिनल यूज भी हैं और दोनों के बहुत गलत फायदे भी हैं। अगर ज्यादा लोगे तो, ज्यादा लेने में हर चीज गलत फायदे में होती है, ठीक है। ओपीएम के यूज भी हैं, अपना पेन रिलीविंग पे ले, ये नहीं कह रहा कि हेरोइन ले लिया इंजेक्शन से, वो चीज गलत है, वो तो बहुत ही गलत है, लेकिन अपने अपनी अलग चीजें। तो ओपीएम और कैनबिस बहुत अलग है, एक रेजिन है तो एक अल्कलॉइड है, ठीक है। कैनबिस इज रेजिन एंड अल्कलॉइड इज ओपीएम, तो बहुत अलग अलग फर्क है। इसके बारे में मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे थोड़ा हर ड्रग के बारे में बताऊंगा कि मॉर्फिन कहाँ काम करती है, कोडीन का काम करती है, और थोड़े अलग अलग ड्रग्स के बारे में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ यहां पर यह बात रहेगी, मैंने एक ओपीएम का इंट्रो दिया है कि ओपीएम होता क्या है, थोड़ा बहुत मैंने अपनी पूरी बात अपनी समझाई है कि कहां से वो प्लांट से निकलता है, क्या क्या उसके थोड़े बहुत कॉन्स्टेंट रहते हैं, यहां पर मैंने अपनी पूरी बात बताई है। आगे आगे हम इसकी फार्माकोलॉजिकल चीजें भी जानेंगे, कहां यूज होता है, क्या क्या इसके गलत फायदे हैं, क्या क्या बॉडी में काम करता है, और किन किन ड्रग के साथ इसकी इंटरेक्शन अच्छी रहती है और किन किन ड्रग के साथ इसकी इंटरेक्शन बुरी रहती है। आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पर ही रखेंगे, और बाकी मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल, फिर ठीक है, बाकी जानते हो तुम मेरा नाम, ठीक है, शाहरुख खान में, ठीक है। बाकी देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।